हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका साधना क्लासेस के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हुए हैं। जिस टॉपिक का नाम है आपका कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र उत्पन्न कीजिए। यह क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। लगभग हर साल एक क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपसे पूछा जाता है। आप अंसाल उठा के देखिएगा, इस क्वेश्चन की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन हर बार आता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही सरलता से समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं। देखिए, ये कहा गया आपसे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। पहले तो आपको वैद्युत क्षेत्र की थोड़ी सी डिफिनेशन बता देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई अन्य आवेश लाने पर वह अपने वैद्युत बलों का अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र हम उसे कहते हैं कि किसी आवेश का, कोई आवेश है आप, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई अन्य आवेश लाने पर वह उसके वैद्युत बलों का अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र को, एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात की गई है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम लोग पैरेलल लाइन द्वारा दिखाते हैं। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो हमारा है काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं, तो इसलिए क्या बोलते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम जब दिखाते हैं तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम लोग पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। ये देखिए हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को हम लोग जनरली दिखाते हैं किससे हैं, ई से दिखाते हैं। देखिए, दूसरी बात है कि विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। कहा गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने बना दिया जिसको हमने पैरेलल लाइन से दिखाया है। अब क्या है कि इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो आइए सुन लेते हैं, थोड़ी सी आइडिया लेते हैं विद्युत द्विध्रुव का कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है किसे कहते हैं। देखिए, जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं, तो जिस निकाय, जिस सिस्टम का निर्माण होता है उस निकाय, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो देखिए, एक आवेश है आपका प्लस क्यू और एक आवेश है आपका माइनस क्यू। तो एक प्लस क्यू आवेश और एक क्या है, माइनस क्यू। परिमाण में दोनों बराबर हैं, इनके बीच की दूरी बहुत ही कम रखी गई है। मान लेते हैं हम लोग कि इनके बीच की दूरी 2a है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। तो ये जो निकाय बन रहा है, इस निकाय को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो इसके कारण हमें बल आघूर्ण की गणना करनी है। एक बात और हम जान लेते हैं कि जब क्या बोलते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब भी किसी आवेश को रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है उस पर बल लगाता है। बल जो लगाता है उस पर क्या बोलते हैं, आवेश के नेचर पे डिपेंड करता है कि आवेश की प्रकृति कैसी है। अगर आवेश प्लस है, आवेश पे प्लस चार्ज है, धनात्मक आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र उस पर बल जो लगाता है अपनी दिशा में लगाता है। और माइनस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र उस पर विपरीत दिशा में बल लगाता है। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया। ये विद्युत द्विध्रुव है आपका ए बी। मान लेते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव है आपका ए बी। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। इनके बीच की दूरी जो है हमने पहले ही मान रखा है 2a है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। ये विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पे रखा गया है। किस पे रखा गया है, थीटा कोण पे। अब देखिए, दूसरी बात है कि इसके कारण लगने वाले बल आघूर्ण की गणना आपको करनी है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण जो होता है आपका, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बलों की, बल गुणे बलों की क्रिया रेखा, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए, यहाँ बल आघूर्ण को हम जनरली दिखाते हैं टाउ से, बल को दिखाते हैं एफ से, इनके बीच की दूरी को मान लेते हैं हम दिखाते हैं डी से। तो टाउ इक्वल टू हो गया एफ इंटू डी।
तो इसकी हेल्प से हम लोग इस द्विध्रुव के कारण बल लागुड़ के सूत्र का भी उत्पन्न करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो होता है आपका, ये होता है F/Q, बल बटा आवेश होता है, बल बटा आवेश। देखिए E इक्वल टू F/Q है, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू E। लगने वाला जो बल होगा, वैद्युत क्षेत्र उस पर कितना बल लगा रहा है, तो आवेश और वैद्युत क्षेत्र का मल्टीप्लाई कर लिया जाए, गुणा कर लिया जाए, तो आपको क्या मिल जाएगा, बल मिल जाएगा, फोर्स आपको मिल जाएगा। तो देखिए अभी हमने आपको बताया है कि जो वैद्युत क्षेत्र है, अगर उसमें प्लस चार्ज को रखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है, माइनस चार्ज रखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा के विपरीत लगाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाएगा, प्लस क्यू चार्ज है, और माइनस चार्ज है तो इस पे वैद्युत क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में बल लगाएगा। माइनस वाले पे वैद्युत क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में लगाता है और प्लस पे अपनी दिशा में लगाता है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, जो तीर के निशान दिख रहे हैं आपको, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। यहाँ पे प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण ये वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाएगा, माइनस की वजह से वैद्युत क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में बल लगाएगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और बल इधर लग रहा है। बल का परिमाण कितना होगा, बल का मान कितना होगा, इसको जानने के लिए हमें ये सूत्र पता है कि E इक्वल टू होता है F/Q। तो F इक्वल टू कितना हो गया, Q इंटू E। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, F प्लस Q। प्लस क्यू क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से ये बराबर होगा आपका Q इंटू E, और यहाँ पे लगेगा F माइनस क्यू, F माइनस क्यू की वजह से कितना लगेगा, QE। दोनों परिमाण में सेम है, ठीक है। F प्लस क्यू, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है आपका, जो बल F प्लस क्यू है, ये बराबर है F माइनस क्यू का, बराबर दोनों क्या है, QE। परिमाण में दोनों बराबर हैं, किसमें बराबर है, परिमाण में बराबर है। तो चाहे हम इस फोर्स को लें, अच्छा इस वाले को लें, अच्छा इस वाले को लें, किसी को भी हम ले सकते हैं। दूसरी बात है कि इनके बीच की लंबवत दूरी चाहिए, इनके बीच की लंबवत दूरी। इनके बीच की लंबवत दूरी कैसे पता चलेगी, तो पहले बल की क्रिया रेखा पता कर लेते हैं। तो देखिए बल की क्रिया रेखा जो होगी आपकी, ये वाली लाइन जो दिख रही है, ये बल की क्रिया रेखा होगी। क्रिया रेखा हम उसे कहते हैं जिसपे बल हमारा कार्य कर रहा हो, ये बल की क्रिया रेखा। इसके बीच की लंबवत दूरी देखें, इसके बीच की लंबवत दूरी हमारी ये होगी, ये बीच की लंबवत दूरी। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट सी है। तो यहां से देखते हैं हम लोग ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में देखिए ये एंगल जो है हमारा, ये 90 अंश है, और ये एंगल 90 अंश है। तो ये जो ट्रायंगल होगा हमारा समकोण ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो समकोण ट्रायंगल में हम देखते हैं तो ये वाला एंगल थीटा है, तो चूंकि ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा ही होगा। ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ से देखा जाए ट्रायंगल ABC में साइन थीटा, साइन थीटा लेगा, क्योंकि देखिए हमें कर्ण पता है, हमें क्या पता करना है, लंब पता करना है। तो कर्ण और लंब के बीच संबंध देखा जाए तो साइन थीटा ही मिलता है। हम कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है कि हमें क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना, इनके बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, साइन थीटा ले रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ से हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू, लंब कितना है यहाँ पे, तो देखिए लंब क्या है, BC है, तो लंब BC रख देते हैं, और कर्ण क्या है, तो AB हमारा जो है कर्ण है, तो कर्ण हो जाएगा AB। तो यहाँ से देखा जाए BC कितना हो जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, AB साइन थीटा। AB क्या है, AB जो है विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है, और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई को हमने कितना मान रखा है, तो विद्युत द्विध्रुव की लंबाई को 2a मान रखा है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई को हमने क्या मान रखा है, 2a मान रखा है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, AB की जगह हम 2a रख सकते हैं, आइए रखते हैं। तो BC इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। BC इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2a साइन थीटा, और यही BC इन बलों के बीच की लंबवत दूरी होगी, जो बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी है, यही होगा BC इक्वल टू 2a। देखिए ये बल इस दिशा में लग रहा है और ये बल इस दिशा में, तो इस बल की प्रकृति होगी कि ये इसको इधर घुमा दें, और ये वाला बल इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, और यहाँ हम बीच से देखेंगे तो ये जो द्विध्रुव है वो घूमता हुआ नजर आएगा, और ये घूमेगा किस कारण, क्योंकि इनके बीच बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये घूम जाएगा। देखिए तो हमारा काम हो गया कि D बराबर BC 2a साइन थीटा हम निकाल लिए हैं।
अब रही बात कि हमें इस फार्मूले में रखते हैं, तो बल कितना है हमारा, बल F = Q × E है, यहाँ से भी आप देख रहे हो। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F × D, ठीक है। तो टाउ रखते हैं, तो बल F की वैल्यू कितनी है आपकी, QE है, इनके बीच की दूरी कितनी है, D बराबर कितना है BC, और BC बराबर कितना है 2A sin थीटा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 2A sin थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा टाउ = हम इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा हमारा 2A को पहले लिख लें और Q और इंटू E, और ये हो जाएगा आपका sin थीटा, ठीक है। यहाँ देखिए 2AQ, देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया है कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। एक आता है टॉपिक आपका है छोटा सा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम इसे कहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम दिखाते हैं किससे, P से दिखाते हैं। P = होता है किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए किसी एक आवेश का परिमाण में दोनों सेम है, तो +Q या -Q, तो +Q ले लेते हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी है 2A है, इनका गुणनफल कर देंगे हम, तो विद्युत द्विध्रुव हमें मिल जाएगा, सॉरी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा। तो P = हो जाएगा आपका 2AQ, P = हो जाएगा 2AQ। तो यहाँ पे हम 2AQ की जगह क्या रख सकते हैं, P, तो टाउ = हो जाएगा हमारा PE sin थीटा, और यहाँ हम दिखा देंगे कि P = कितना है 2AQ। यहाँ दिखा दें जहाँ टाउ = है बल आघूर्ण, टाउ आपका बल आघूर्ण है, P जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और थीटा जो है P तथा E के बीच का कोण है। P जो है, सॉरी थीटा जो है P तथा E के बीच का कोण है। तो इस प्रकार हमारा जो डेरिवेशन है कि क्या बोलते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र भी उत्पन्न कीजिए। तो जो सूत्र आएगा टाउ = PE sin थीटा आएगा। इस प्रकार हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।